आपको डर लगता है यहाँ पर अब? जी सर, अब डर तो लगता ही है। जब कुछ होता है 10 गुंडा लेके आता है, गाली गलौज खिड़की के पास ही करता है, जबरदस्ती बांध देता है ताकि बच्चा लोग पढ़ता है, मेरा पोता पोती, ताकि पढ़े नहीं। डराता है, धमकाता है, गाली गलौज पूरा गंदा गंदा गाली देता है जो हम बयान नहीं कर सकते। इतना गंदा गंदा गाली पीछे आकर देता है। कहता नहीं बांधेंगे भैंस, क्या करोगी तुम जी। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज में। अभी दीघा में हूँ और ज़मीन का जो मामला है पूरे बिहार में हमेशा विवाद में रहता है। विवाद इस बात को लेकर के होता है कि आदमी का लोभ जो होता है, लोभ विवाद का कारण बन जाता है। आपका अपने ज़मीन पर कोई और आदमी जब कब्जा करने लगे तो वहाँ विवाद शुरुआत हो जाती है। उसी के एग्जाम्पल मेरे साथ हैं भाई साहब, उनसे हम बात करेंगे। इससे पहले भी हम खबर चला चुके हैं। हम कोर्ट से दिखाए थे खबर, आज हम ऑन स्पॉट खबर दिखा रहे हैं आपको। स्क्रीन पर विजुअल, कई सारे विजुअल दिखेंगे, इनके साथ जो जो काम हुए, जो जो टॉर्चर हुए, सारे विजुअल आपको चलेंगे स्क्रीन पर। वो आप सारा विजुअल आप देखिएगा। सर बताइए थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि एक खबर तो हम लोग चला ही चुके हैं। कैसे कैसे क्या हुआ था? जैसे हम आगे से बाउंड्री कर रहे थे, जो देख रहे हैं सामने। हाँ, ये बाउंड्री कर रहे थे। ये वाला बाउंड्री। हाँ, ये बाउंड्री कर रहे थे। तो वो लोग जाके थाना में आवेदन दे दिया कि सरकारी ज़मीन में बाउंड्री कर रहे हैं। तो थाना आई, हमको काम रोकवा दिया। अच्छा। हम कागज़ लेके गए थाना में। थाना में हम कागज़ लेके गए तो मेरा थाना कागज़ नहीं देखा गया। उस समय जैसे इंस्पेक्टर रघुनाथ प्रसाद सिंह थे। अच्छा, रघुनाथ ये का कितने दिनों की बात है? ये है 2019 का। 2019 की बात है? हाँ जी, 2019 का 8 जनवरी 2019 का। हाँ। आपको डेट बता दें। डेट याद है? हाँ हाँ, 8 जनवरी 2019 को आपने बाउंड्री कर रहे थे? जी, बाउंड्री कर रहे थे। ये लोग जाके एथी में कह दिया, उनके पक्ष में रहता है थाना ना, थाना उनके पक्ष में रहता है। तो आया, हमारा एथी करवा दिए, रोकवा दिए। तो हम रोक दिए काम, कहें कि थाना पर कागज़ लेके आइए। तो थाना पर हम कागज़ लेके गए, लेकिन कागज़ मेरा देखा नहीं गया। कह दिया गया कि आप जैसे काम बंद कीजिए, जब तक हम ऑर्डर नहीं देंगे जब तक नहीं काम करना होगा। तो हम नहीं किए काम, रोक दिए। उसके बाद जैसे कि फिर वो हमको बुलाएं, कहीं क्या ऐसे करना है कि नापी। तो हम कहें कि हम मेरा डिमार्केशन करवा दीजिए। तो डिमार्केशन हम माने ऐसे के लिए हम बोलें तो अपना खाता, प्लॉट नंबर, कागज़ लेके गए थे, सब टोटल दिए, रसीद वगैरह सब मेरे पास है। टोटल खतियान वगैरह सब चीज़ मेरे पास है, उपलब्ध है। सब हम DCLR के यहाँ भी हम जमा किए हुए हैं। तो हम ऐसे कर दिए। देने के बाद वो कहें कि अब नापी के लिए हमको दे दिए वहाँ CO के यहाँ। CO के यहाँ किसी तरह माने हम ऐसे करके हम नापी करवा लिए। नापी करवाने के बाद हम 2 साल तक नहीं हम कुछ किया, इसलिए कि समर्थ नहीं थे। पहले मेरा बर्बाद हो गया था, करीब जैसे 50-60 हज़ार रुपये मेरा बर्बाद हो गया था। तुम्हारे हम पहले बाल बच्चों को देखें कि पहले हम बाउंड्री हम करावें। तो पोता पोती छोटा छोटा था, इसके कारण जैसे कि हम मैंने बाउंड्री करवा रहे थे। अभी देखिए सेफ है। अब 8 फीट जब बाउंड्री हो गया तो मेरा ज़मीन जैसे नापी हुआ है, जो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड जैसे कि है, CO का नापी का एथी है, हम निकलवाए हैं। आपको क्या बोलते हैं उसको, नक्शा। हाँ, हम निकलवा लिए हैं। तो मेरा ज़मीन नापी हुआ 4.25 कट्ठा में। ऐसे है, आपको उत्तरे दक्षिणे है मेरा जैसे कि 80 फीट, और पूर्व पश्चिमे है 86 फीट। उसमें से वो क्या किया है, वो भी हम आपको कागज़ दे देंगे आपके। वो 2.2 डिसमिल 8.3 डिसमिल जैसे कि वही मेरा जब नापी किए हैं ना, तो आपको लगभग जैसे कि 26/6/2019 को पैसा दे के CO के यहाँ, उस समय सुजीत ऑपरेटर था CO का। अच्छा। वो पैसा दे के जैसे कुछ चढ़वा लिया। उस समय से हम अभी तक जो हैं, अभी तक हम राज्य सूचना आयोग में भी हम एथी लगाए हुए हैं। CO और DCLR के खिलाफ हम लगाए हुए हैं। जो 2022 का केस है, जो उनके खिलाफ आप लगाए हुए? हाँ, लगाए हुए हम दोनों के खिलाफ। जब नहीं हटाएंगे तो हम लगाएंगे ना। CO एथी आपका क्या, CO नहीं, इसका कर्मचारी का रिपोर्ट है मेरे पास कि 4750 प्लॉट नंबर, खाता नंबर जैसे कि 1336 में अदर किसी का नहीं है, केवल फलना आदमी का है। अच्छा। जो माने जिनके नाम से मेरा मोटेशन है। ज़मीन मेरे पिताजी का नाम से है, मोटेशन जिसके नाम से है, जैसे माने जो बढ़ रहा था उसके ही उसी के नाम से होता है ना। हम तो मेरा 1970 का पैदाइश है। ये 58 का जैसे कि ये है, क्या बोलते हैं, मोटेशन है। 17
जनवरी 1950 का मेरा रजिस्ट्री है ज़मीन। तो उसी में है। अब ये तो चढ़वा लिए हैं, फिर इधर ज़बरदस्ती जो है से कि ये माने गुंडा एथी करके माने हाँ माने कभी बेटा को परेशान करते हैं, कभी माने हमको एथी करते हैं, केस कर देते हैं। थाना फुल उनके पक्ष में रहता है। अच्छा। हाँ, अब विजुअल जो है इन्हें जब हम कहें थाना को रोक लगाने के लिए, तो थाना के रोक लगाने के लिए बोले हैं तो अभी तक थाना रोक नहीं लगाया है। जबकि 1467 नंबर जो है से कि हाँ मेरा केस नंबर है 163 जो है से कि लगा हुआ है। 44 लगाने के लिए मतलब हम आवेदन दिए हुए पूरा। हाँ, विजुअल जो है से कि पूरा टोटल। चलिए विजुअल हम लगाएंगे, चलाएंगे सब कुछ। हाँ। अच्छा, अभी तक के कुछ मिल रहा है क्या आश्वासन वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। मेथी माने वही आता है, लोग रंगदारी करता है। रंगदारी करता है। हाँ हाँ, गाली बकता है, थी करता है। थाना को बोलते हैं किसी तरह का कुछ नहीं सुनता है। अच्छा। पीछे से आता है, पीछे मेरा खिड़की आप देखबे किए हैं, आप वीडियो बना लीजिए, देख लीजिए खिड़की कहाँ पे है। वहाँ भैंस ले आके बांध देता है। वो जस्ट पीछे आके। हाँ, जस्ट पीछे ले आके भैंस बांध देता है। अभी देखें आपका विजुअल में होगा, भाषा मुँह पर खूंटा गाड़े हुए हैं मेरे खिड़की के सामने। मतलब पोता पोती मेरा पढ़ता है वहाँ पे। हम थाना को बोले, वो भी विजुअल हम आपको देंगे। हम थाना बुलाए थे, एक दिन थाना आया था। एसपी जब फ़ोन किया है, एसपी के बाद भी जैसे कि थाना नहीं सुना है। चलिए, आपको डर लगता है यहाँ पर अब? जी सर, अब डर तो लगता ही है। जब कुछ होता है 10 गुंडा लेके आता है, गाली गलौज खिड़की के पास ही करता है, सुनाता है। के पास आकर के? हाँ, खिड़की पीछे हाँ करता है। भैंस जबरदस्ती बांध देता है ताकि लोग बच्चा लोग पढ़ता है, मेरा पोता पोती, ताकि पढ़े नहीं। बोलते हैं तो उसका वही बोले ना, खास आदमी है जो 3 गो, विनय, दिनेश और सुरेश राय, वो सब आके धमकाता है कि बोलोगी ज़्यादा, रहना कि नहीं रहना है यहाँ पर। सुरेश राय कौन? सुरेश राय? सुरेश राय है संजय कुमार का खास आदमी है। सुरेश राय, दिनेश और विनय, 3 गो, वही तीनों आता है। और बाद में नहीं होता तो और 8-10 गुंडा बुला के ले आता है कि आप तो अकेले कभी नहीं रहते होंगे घर में? इसमें घर में नहीं, मतलब हम रहते हैं, मेरी बहू रहती है, पोता पोती रहते हैं। लोग काम पर चल जाते हैं तो ताला लॉक करके रहते हैं, गेट लॉक कर देते हैं। डराता है, धमकाता है, गाली गलौज पूरा गंदा गंदा गाली देता है जो हम बयान नहीं कर सकते। इतना गंदा गंदा गाली पीछे आकर देता है। कहता नहीं बांधेंगे भैंस, क्या करोगी तुम जी। देखिए, ज़मीनी विवाद में किस तरह से एक महिला का आप दर्द सुन रहे हैं। पोता पोती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जब पढ़ाई करते हैं तो जानबूझ के इंटेंशनली इनको डिस्टर्ब करता है। पीछे भैंस आके बांध देंगे, गाली गलौज करेंगे और इनके ज़मीन पर, इन्हीं के ज़मीन पर इनका अपना हक को छीन करके और अपना हक बनाना चाहता है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया ये लोग बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। कई सारे कानूनी प्रोसेस जो सरकार के जितने भी नॉर्म्स, सरकार के पास जितने सिस्टम है, सारे सिस्टम से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई न्याय और फैसला नहीं मिल पा रहा है। अब देखते हैं कि मीडिया में खबर चल रही है, मीडिया का असर होता है कि नहीं, और कोशिश करेंगे कि इस खबर को हम लोग जो भू राजस्व मंत्री हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि एक शहर में रह के, पटना जैसे शहर में रह करके कोई परिवार सुरक्षित नहीं रहे और अपने आप को हमेशा डरा हुआ महसूस करे, दहशत में रहे, तो ये कहाँ राजधानी का कैसे कहेंगे कि नीतीश बाबू का ये सुशासन चल रहा है। ये सुशासन का परिभाषा नहीं है कि बिहार की राजधानी पटना में, वो भी यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस मुख्यालय है, डीआईजी, डीजीपी, एसपी सब लोग बैठते हैं, सीएम बैठते हैं। उस छत्र छाया में रहते हुए लोग डर के माहौल में रहे, तो पटना में रहने से क्या बेनिफिट? सबके आवेदन भी दिए हुए हैं। सबका आवेदन, सबसे आवेदन, सबको आवेदन दिए हुए हैं, डीजीपी, डीआईजी सबको दिए हुए हैं कि मेरे जान माल का हानि है। उसके बाद भी जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके मन में कोई प्रकार का खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन और सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलता है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।